दो शेर और जंगली बैल। अभी अभी युवावस्था में कदम रखने वाले दो शेर आज पहली बार शिकार की तलाश में निकले थे। परंतु बड़े भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो शिकार किसका करें। उसकी दोगदा को दूर करते हुए छोटे भाई ने कहा, तुम्हें हरण का शिकार करना चाहिए क्योंकि वो वाकई ही काफ़ी स्वादिष्ट होता है। छोटे भाई की बात मानकर बड़ा भाई हिरन का शिकार करने निकल पड़ा। काफ़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार हरण का शिकार करने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई। ये दावत काफ़ी लजीजा थी, परंतु इतने छोटे शिकार से पेट भरना मुमकिन नहीं था। इस हरण के पीछे तो मैंने फालतू में अपना वक्त बर्बाद किया है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा, भूख भी शांत नहीं हुई मेरी तो। तभी वहाँ से गुजर रहा तेंदुआ उसे कहता है, ये सच है, तुम्हारी भूख हरण जैसे शिकार से नहीं बुझ सकती। तुम्हें कोई बड़ा शिकार ढूंढना होगा, जैसे जंगली बैल या कुछ और ढूंढना होगा। मुझे लगता है तुम्हें जंगली बैल का शिकार करना चाहिए। युवा शेर उसकी बात मानकर जंगली बैल का शिकार के लिए निकल पड़ता है। काफ़ी देर भटकने के बाद उसे नदी के किनारे एक बैल नजर आता है। बहुत देर से भूखा शेर समय ना गवाते हुए उस पर हमला बोल देता है, परंतु जंगली बैल भी काफ़ी ताकतवर होता है, इसलिए काफ़ी देर तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा और आखिरकार युवा शेर को शिकस्त हासिल होती है। वो किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, परंतु निराश शेर का चेहरा उस वक्त खिल उठता है जब लोमड़ी उसे बताती है कि उसने अभी अभी एक बूढ़े जंगली सूअर को देखा है। आगे वो कहती है, बूढ़ा होने के नाते वो ज़्यादा देर आपके सामने नहीं टिक पाएगा और आप इस तरह आप बड़ी आसानी से उसका शिकार कर सकते हैं और अपने पेट की भूख को मिटा सकते हैं। बाकी जो खाना बच जाएगा वो मैं खा लूँगी। शेर लोमड़ी की बात मानकर उसके साथ सूअर के शिकार पर निकल पड़ता है। लोमड़ी की बात सच साबित होती है और युवा शेर बड़ी ही आसानी से सूअर को अपना शिकार बना लेता है। पर सूअर का मांस शेर का पेट भरने के लिए काफ़ी था, परंतु शेर को स्वाद ज़रा भी नहीं आता और शेर उसे आधा अधूरा ही खाकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। असफलताओं से आहट युवा शेर को उसकी मां देखकर घबरा जाती है, परंतु कारण जानने के बाद वो मुस्कुरा उठती है और कहती है, तुम्हारी निराशा और हताशा का कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमेशा दूसरों की राय को ही मुक्ति दी। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें दूसरों की राय जानना आवश्यक है, परंतु याद रखो, दूसरे हमें हमेशा वही लक्ष्य बताते हैं जिसमें उन्हें रुचि हो और उन्हें पसंद होता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि जिनमें उनकी रुचि हो या जो उन्हें पसंद हो वो तुम्हारी भी पसंद हो और जिसे पाना तुम्हारे लिए संभव हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लक्ष्य वो चुनो जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए आसान हो। पुराने समय की बात है, एक जंगल में दो नाग रहते थे जिनके पास नागमणि थी। एक का नाम शिमू नाग और दूसरे का नाम जोजो था। ये दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। शिमू नाग जो खाना खाता वो जोजो नाग को दिए बगैर ना खाता, और अगर जोजो नाग जो खाना खाता वो शिमू नाग को दिए बगैर ना खाता। एक दिन शिमू नाग और जोजो नाग खेलने के लिए निकले तो शिमू नाग का दांत जोजो को लग गया और खून निकलने लगा। शिमू नाग ये देखकर बहुत परेशान हो गया और डर कर वहाँ से भाग गया। अब जोजो नाग बहुत उदास हो गया कि ये शिमू नाग ने क्या कर दिया और अब कहाँ चला गया है। तभी जोजो नाग शिमू नाग की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन जोजो नाग को शिमू नाग ना मिला। जोजो नाग को फिक्र हो गई कि शिमू नाग ने खाना खाया है या नहीं। तभी रात हो जाती है। अब जोजो नाग को किसी चीज़ के खाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो जोजो नाग ने देखा कि शिमू नाग तो कुछ खा रहा है और जोजो नाग से पूछा तक नहीं। शिमू नाग पेट भरकर सो गया, लेकिन जोजो नाग को नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह हुई तो जोजो नाग ने देखा कि शिमू नाग किसी इंसान के साथ बातें कर रहा है। जोजो नाग बहुत परेशान हुआ
कि इंसान तो लालची है, वो शिमू नाग से नागमणि चुरा लेगा। शिमू नाग ने उससे दोस्ती खत्म करके एक इंसान से दोस्ती कर ली थी। रात को जब शिमू नाग घर आया तो जोजो नाग बोला, मेरी बात सुनो, लेकिन शिमू नाग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे से कुछ नहीं बोला। अब जोजो नाग की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। अब हर रोज जोजो नाग शिमू नाग को एक इंसान के साथ ही देखता था। शिमू नाग सोचता कि उसने इंसान के साथ दोस्ती कैसे कर ली है, हालांकि वो बहुत ताकतवर और लालची है, किसी भी दिन उससे नागमणि चुरा लेगा। इसी तरह परेशानी में कुछ दिन गुजर गए। शिमू नाग ने जोजो नाग के पास आना छोड़ दिया। जोजो नाग ने शिमू नाग को कई दिनों से देखा तक नहीं था। एक दिन जोजो नाग शिकार के लिए निकला तो उसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई आ रहा है। तभी जोजो नाग रुक जाता है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक हिरन खड़ा था। हिरन ने जोजो नाग से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, क्यों बताऊं कहाँ जा रहा हूँ? हिरन उसको कोई बात बताना चाहता था। फिर उसने सोचा कि ये नाग तो बहुत गुस्से वाला है, अगर इसने मेरी बात सुनकर मुझ पर हमला कर दिया तो क्या होगा? वो मैंने तो इसलिए पूछा कि मैं खाने की तलाश में निकला हूँ, जहाँ तुम शिकार के लिए जा रहे हो मैं भी वहीं खाना तलाश करता हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। दोनों खाना तलाश करने लगे तो हिरन को पहले खाना मिल गया। तो हिरन ने जोजो नाग से कहा, आओ खाना इकट्ठा खाते हैं। अजीब लग रहा है, तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, लेकिन खा लेता हूँ। जब खाना खा रहे थे तो हिरन ने कहा, थोड़ी दूर मैंने एक नाग और इंसान को देखा, वो दोनों किसी के बारे में बातें कर रहे थे कि उसे मार देंगे। जोजो नाग जान गया। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? वे उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद जाकर देख लो। तुम जिसकी बातें कर रहे हो वो मेरा दोस्त है, शिमू नाग। कुछ दिनों से हमारे बीच मामलात अच्छे नहीं हैं। उसने पिछली सारी बातें हिरन को बताई। तभी हिरन बोला, उससे पहले कि वो तुम्हें मार दे तुम्हें कुछ करना होगा। ठहरो ठहरो, मैं सुनकर आता हूँ। जोजो नाग भागता हुआ गया जहाँ इंसान और शिमू नाग बातें कर रहे थे। वो उनकी बातें सुनने लगा। उसने वही बातें सुनी जो हिरन ने बताई थी। फिर एक दिन वही आदमी शिमू नाग को मारकर नागमणि हासिल करने लगा तो जोजो नाग ने उसे देख लिया और तभी जोजो नाग और हिरन भागते हुए आए और उस आदमी पर हमला कर दिया और वहीं मार दिया और फिर शिमू नाग वहां से भाग गया। अगले दिन शिमू नाग जोजो नाग के पास गया और अपनी गलती की माफी मांगी और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आता है।